हाय एवरीवन, आई एम अंकित। मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे कंटेंट के साथ अपनी वीडियोस में लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियोस को देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करा करें और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए तो हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब मैथ्स घर चैनल। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का वेटेज और एग्जाम्स में काफी अच्छा होता है एसएससी के साथ साथ। अगर मैं एसएससी की बात करूं नंबर सिस्टम में, तो ध्यान रखिए, एसएससी की प्री में अगर मैं बात करूं तो प्री में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन का ये रहता है। ठीक है, अगर सीपीओ की अगर बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो फ्रेंड्स नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में आता क्या क्या है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, टिक कर लीजिए, डबल टिक, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, फैक्टोरियल और फैक्टराइजेशन ये अब ज्यादा आने लगे हैं, पहले कम देखने को मिलते थे। ठीक है, मेंस में तो ये पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सर्ड और इंडाइसेस, जिसे हम घातांक करनी बोलते हैं, अलजेब्रा में इसका यूज मिलेगा आपको। सिंप्लीफिकेशन, बाकी जो भी बचता है, आपका फ्रैक्शन बचता है, आपके बार फॉर्म्स बचते हैं, जो भी बचता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बचते हैं, वो हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। और लास्ट होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ, जिसमें आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही पक्का है। ठीक है, सबके क्वेश्चंस लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि ये क्वेश्चन इस तरह के कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हमसे ना चूक हो। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। देखिए नंबर सिस्टम सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी में हमने डिवाइड करा। सबसे पहले बात मैं करता हूं इमेजिनरी, क्यों? क्योंकि ये हमारे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग के एग्जाम में नहीं आता। इमेजिनरी नंबर क्या है? जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अगर किसी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर में कोई लिखा है तो उसका ध्यान रखिए, आपका आंसर नहीं आएगा तो आयोटा में आएगा। आयोटा क्या है? तो जैसे कि 16 है तो आपने 16 को इस तरह से लिख लिया, रूट 16 इंटू -1, तो रूट 16 मतलब 4 और -1 मतलब आयोटा, तो आप कहोगे 4i। ये i मतलब है आयोटा। कॉम्प्लेक्स में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, हमने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, तो बड़ा काम आता है। और अगर आप एनडीए एग्जाम देने आ रहे हो तो, या आप कोई भी ऐसा टेक्निकल एग्जाम देने आ रहे हो, तो ये चीज आपको वहां पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, करने को मिलेगी। बट यहाँ एसएससी बैंकिंग में से कोई रोल नहीं है। जो हमारे सिलेबस में हम उसकी बात करते हैं। सिलेबस में हमारा रियल नंबर, जिसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या, वो क्या होती है? विच कैन प्लॉट ऑन नंबर लाइन। आपने स्कूल में देखा होगा, एक नंबर लाइन होती है, ये बीच में 0, इसके इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके इधर सारे नेगेटिव होते हैं। लाइक जैसे 1 2 3, इधर -1 -2। और देखिए 0 से 1 के बीच में भी प्लॉट कर सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 0.1 है ना, और जैसे कि 2 इधर 2.2। तो ये ध्यान रखिए, नंबर लाइन पे जो भी आप प्लॉट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। आप इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो रियल नंबर्स क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। तो याद रखिए, जिसमें 2 पार्ट आई, इंटीजर जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, और डेसिमल। अब डेसिमल को पहले हम देखते हैं। डेसिमल में 2 चीजें होती है, टर्मिनेट और एक होता है नॉन टर्मिनेट। और अगर नॉन टर्मिनेट में बात करें तो 2 चीजें होती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो देखिए टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट जस्ट अपने वर्ड से देखिए, शांत डेसिमल कहते हैं, लेकिन वर्ड क्या है? टर्मिनेट हो जाना। जैसे 0.15 है तो 0.15 को आप लिख सकते हो 15/100। 2 डेसिमल 2 डिजिट पहले है तो 100 आ गया, तो आप कहोगे सर 3/20। ठीक है ना, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि साहब फ्रैक्शन फॉर्म में जिस चीज को लिख लें हम, और जिसमें डिनोमिनेटर है जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो भैया वो आपका एक टर्मिनेट फॉर्म में होता है, जिसको आप डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हो। अब इसके अंदर रिपीटिंग क्या है? जैसे कि आपने लिखा है 0.7 डैश का मतलब है 7 रिपीट हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो 0.7 पे इस तरह से बार, जो कि आगे लिखा जा सकता है 7/9। कैसे लिखा, क्यों लिखा 9, आगे हम बात करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए 0.2 को आप 2/10 लिख देते, क्योंकि इसका बेस 10 होता है। ऐसे समझ लीजिए बार का बेस 9 है, डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो आपने 9 ले लिया। ऐसे आप सबको लिख सकते हैं। 312 312 है तो आप इसको कैसे लिखोगे?
312 के ऊपर बार और फिर 312 अपॉन 9999, 3 डिजिट्स पर है तो डिवाइड बाय 3 टाइम 9। नॉन रिपीटिंग क्या है 6.123, ये देखिए नॉन रिपीट हो रहा है, रिपीट कुछ नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं होना, बढ़ता जा रहा है, तो आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए पाई की वैल्यू क्या है, पाई क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पाई की वैल्यू 3.14 हम इक्वल टू में नहीं मानते, एक तरह की इसकी अप्रोक्स वैल्यू है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो हम जनरली पाई की जगह पे 3.14 उसकी अप्रोक्स वैल्यू रखते हैं, ना कि इक्वल वैल्यू। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। तो अब रैशनल नंबर क्या है, देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है, और जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका इरैशनल होता है, जैसे कि √3, √7 पाई, है ना। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं √3 की वैल्यू की बात करूं तो 1.732, √3 क्या है, √3 की वैल्यू हम वैसे लिख देते हैं 1.732, लेकिन दोस्तों ये एंडलेस है, तो हम इसकी एक इक्वल वैल्यू ना लिख के कैसी वैल्यू लिखते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं। ऐसे ही √2 की 1.41 समथिंग समथिंग होती है, तो एक अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो जरा पीछे चल रहे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए टर्मिनेट और रिपीटिंग, तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके रैशनल हैं। क्या है ये, रैशनल। और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्या है आपका, ये आपका इरैशनल है। क्या है ये, इरैशनल। समझ में आ रही बात, रैशनल और इरैशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है वो इरैशनल है, डेसिमल जो टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है वो भी आपका क्या है, रैशनल। नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग रैशनल है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर देखिए रैशनल नंबर, तो रैशनल के अंदर दो पार्ट थे, इंटीजर पूर्णांक और फ्रैक्शन भिन्न। इंटीजर और पूर्णांक में आपको थोड़ा सा अंतर मालूम होना चाहिए। देखिए इंटीजर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो क्यू होगा वो हमेशा 1 होगा, और फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसके अलावा कुछ भी हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 2, 3, 4/5, 6/7। अब मुझे बताओ इनमें से इंटीजर कौन है और फ्रैक्शन कौन से। तो आप कहोगे इंटीजर मतलब डिनोमिनेटर जो है 1 है, तो अगर मैं 1 लगा दूं तो मतलब बेसिकली 2 और 3 ही है आपके इंटीजर, लेकिन देखा जाए तो 1 लगाने के बाद फ्रैक्शन भी बन गया ये, तो ये चारों क्या है आपके, ये चारों आपके फ्रैक्शन तो है, लेकिन इंटीजर इनमें सिर्फ 2 और 3 है, क्योंकि इंटीजर की कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 1 होगा। ठीक है ना, इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, 8 -4 1 6। तो देखिए अब इंटीजर दो पार्ट में हो गए, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वाले बंदे और नॉन नेगेटिव वाले। तो नॉन नेगेटिव वाले में आप ये देखिए, नॉन नेगेटिव में क्या है, 0 1 2 3, नॉन नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। अब यहां पर 1 2 3 को लूंगा तो कुछ एक कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या होता है ये 1 2 3 4, ये होते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। क्या कहते हैं, काउंटिंग। और अगर 0 भी जुड़ जाए, 0 प्लस नेचुरल नंबर कहलाते हैं होल नंबर। क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंटीजर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी मैंने बात करी थी नेगेटिव -3 -2 1, पॉजिटिव 1 2 3, और जिनको हम 1 2 3 वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में 0 मिल जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और इंटीजर्स को हमने इवन और ऑड में भी ले लिया है। ठीक है, अब इंटीजर्स इवन और ऑड में, तो इवन किस फॉर्म में लिखा होता है, 2n के फॉर्म में, ऑड क्या होता है 2n +1 या -1 के फॉर्म में। अब आप एक बात समझिए, ये जो 1 है ना, यही बनाता है ऑड और इवन। कैसे, जैसे कि मैंने कहा ये कुछ आपके पास रूल है, जैसे कि ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो इवन बनेगा। क्यों बनेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑड 2n +1 के फॉर्म में होता है, तो दूसरा ऑड होगा वो भी 2n +1 के फॉर्म में होगा। जब इनको आप ऐड करोगे 1 और 1 क्या बन जाएंगे, 2 नहीं बन जाएंगे क्या, तो आप इसे ऐसे लिख लोगे 4n + 2। अब ये पूरा का पूरा देखिए 2 का मल्टीपल है, इस तरह से 2n + 1। तो यार जिस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई होगा वो तो इवन ही बनेगा ना,
तो बेसिकली जब आप ऑड ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो आपको इस 1 का ध्यान देना, अगर ये 1 मौजूद है, ये 2n + 1 2n 1 2n, अब ये 1 की जगह 2 बन गया तो ये इवन नंबर बन गया। इवन प्लस इवन मतलब वो 2n के फॉर्म में होगा तो इवन ही बनेगा। ऑड प्लस इवन, तो देखिए ऑड में क्या होगा, एक 1 होगा और इवन में कोई भी 1 नहीं होगा एक्स्ट्रा, तो ये 1 तो 1 + 0 या 1 प्लस, तो ऑड ही बन के आएगा। ऑड के अंदर 2n + 1 है और इवन के अंदर खाली 2n है, तो 2n 2n 4n तो हो जाएगा, लेकिन ये 1 तो खाली रहेगा और 1 रहेगा तो ये क्या बनाएगा, इसको ऑड। ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। ऑड और ऑड, 1 × 1 1 ही आएगा, ऑड ही आएगा। ऑड × इवन, अब 1 × 2 2 होता है तो इवन ही आएगा, और इवन × इवन तो इवन ही आने वाला है। 2 × 2 4 ही होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 है ये इनको इवन और ऑड में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ये बात आपको अपने दिमाग में डालनी है कि जो प्लस का 1 है ये ही आपको प्रॉब्लम देता है। देखिए माइनस वाली बात मैंने क्यों कही, सपोज जैसे कि मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 3, तो आप इसे लिख सकते हो 2 × 2 -1, तो ये क्या है आपका 2n - 1। अब n की जगह में 2 रख दो, 2 2 4 4 - 1 3 होता है। यस और नो? तो ये आप माइनस में भी लिख सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग के अंदर 2 चीजें होती है, प्राइम जिसको बोलते हैं हम अभाज्य, और कंपोजिट जिसको बोलते हैं हम भाज्य। देखिए अभाज्य क्या होते हैं, हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और एक वो खुद नंबर। लेट सपोज जैसे 3 है तो 3 में एक तो 1 इसका फैक्टर है और वो खुद, इसका मतलब ये है 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक वो खुद होगा, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो आप ये देखिए नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राइम और कंपोजिट आए हैं, तो यहां से चालू हुई गाड़ी आपकी। ये 1 है ना, ये ध्यान रखिए 1 ना तो आपका 1 कोई प्राइम नंबर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर है, आपको ये मालूम होनी चाहिए बात। तो 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो कंपोजिट क्या होते हैं? दोज नंबर एटलीस्ट 3 फैक्टर, या आप कह सकते हो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर घटा दो, जो भी बचा सब कंपोजिट के खाते में गया। तो दोज नंबर एटलीस्ट 3 फैक्टर, जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर करो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, एटलीस्ट 3 तो है ही। 12 का करो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा और खुद भी 12 होगा, तो कितने सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो कंपोजिट के क्या है, एटलीस्ट 3 फैक्टर, और उससे फिर कितने भी जाओ कम से कम 3 है। प्राइम नंबर में हमने क्या देखा, 2 3 5 7। देखिए ये ओनली 3 5 7 ओनली कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम से, ध्यान रखना इतिहास में, बस इसके अलावा और कोई कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नहीं है 3 5 7 के अलावा। ठीक है ना, 1 से 50 तक में ध्यान रखिए 15 प्राइम होते हैं, 51 से 100 तक में बच्चों 10 प्राइम होते हैं, और 1 से 100 तक में बच्चों 25 प्राइम होते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये जोड़ दी मैंने, है ना। अब एक कंडीशन, अगर p से बड़ा कोई नंबर है, अगर वो प्राइम है, p से बड़ा अगर कोई प्राइम नंबर है तो 100% 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 6k + 1 के फॉर्म में ऐसे समझेंगे। अगर लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया 17 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो मैंने इसको लिख लिया 6 3 18 - 1, मतलब 6k - 1। तो 6k - 18 मतलब 17 आया, मतलब ये कि प्राइम नंबर है। यस और नो? और मैंने 6k + 1 के फॉर्म में अगर यहां पर माइनस में 6 ले लिया तो ये क्या हो गया, 6 6 36, 36 - 1 is 35। तो एक बात समझ में आई? बात ये कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 100% इस फॉर्मेट में होगा। अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 100% इस फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये फॉर्मेट हमेशा प्राइम नंबर दे ऐसा नहीं है। ये फॉर्मेट हमेशा प्राइम दे। देखिए इससे क्या 35 निकल के आया, जब मैंने 6k - 1 में यहां पर k की जगह क्या रखा, 6 रखा, तो क्या आया, ये
35 और 35 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां से समझ में आई बात कि 6k+1 हमेशा प्राइम ने, बिल्कुल नहीं, लेकिन प्राइम हमेशा 6k+1 के फॉर्म में होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर है वाली बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें, देखिए आगे बात करते हैं हम ट्विंस प्राइम। क्या होता है ट्विंस प्राइम? ट्विंस प्राइम ये है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर 2 का गैप है, 17 19 कितने गैप है? 2 नंबरों का गैप है, तो वो ट्विंस प्राइम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्राइम, जिसको हम सहअभाज्य कहते हैं। सहअभाज्य मतलब उन संख्याओं के बीच में, जैसे 4 और 9 के बीच में जो HCF होगा वो उनके बीच में 1 होगा, मतलब कोई भी उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी HCF 1 होगा। तो वो सब सहअभाज्य रिलेटिव प्राइम। जैसे 4 और 9 है, जरूर देखिए 4 प्राइम है नहीं, 9 प्राइम है नहीं, लेकिन 4 और 9 एक ग्रुप बन गया जो कि कैसे रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 और 22 कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है नहीं, 21 होता तो 3 होता, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब हम देखिए को प्राइम क्या है? ग्रुप ऑफ 2 प्राइम। तो बेसिकली बट हम आज के वक्त में को प्राइम और रिलेटिव प्राइम को एक ही मान के चल रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप करोगे उनके अंदर दोनों को आप एक ही मीनिंग से लेकर चलना। फिर हम आगे बात करते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर में क्या था? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बता चुका हूं। 4 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना। और 9 आपका स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। परफेक्ट नंबर, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को फैक्टर करने पे उन फैक्टरों का योग अगर वही नंबर आ जाए तो वह परफेक्ट नंबर है। 3 + 2 + 1 क्या होता है? 6। तो 6 बराबर 6, इसका मतलब परफेक्ट नंबर है। आपको वो नंबर को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग द नंबर मतलब नंबर को हटाकर। अब जैसे 14 का लूं मैं, 1 2 फिर 7 और फिर कुछ 14। अब आप 14 हटा दो तो 7 और 8 9 और 1 10, ये नहीं है। 28 की बात करें अगर हम, 1 2 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर सीधे 14 और फिर खुद 28। 28 को छोड़ दो तो देखिए 14 + 7 + 4 + 2 + 1 कितना होता है? 28। इसका मतलब ये आपका परफेक्ट है ना। 7 और 2 9 10 और 4 14, 14 और 4 28। ठीक है, 14 14 28, तो ये परफेक्ट नंबर है, ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक क्लासिफिकेशन में हमने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हम उसके कॉन्सेप्टों पर बात करेंगे, हो सकता है तो उससे कुछ क्वेश्चंस भी करें हम अगली क्लास में। तो आप बार बार देखिए, चीजों को समझिए और याद कर लीजिए कि अब इंटीजर बोला जा रहा है तो क्या है, पूर्ण संख्या बोली जा रही तो क्या है, और पूर्णांक बोला जा रहा है तो क्या है, ये आपको याद होना है। सहअभाज्य बोला जा रहा है तो क्या मतलब है, समझ में? अभाज्य बोला जा रहा है तो क्या मतलब है। क्लियर है वाली बात? कोई डाउट किसी को? सो फ्रेंड, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।